क्वेश्चंस पूछने हैं। वैसे कुछ लोगों का टॉपिक ये पहले का पढ़ा हुआ होता है, इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, राइट? तो शुरू किया जाए। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो नाउन होता क्या है? नाउन इज अ नेम, इट इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो सही बताया। नाउन जो है इसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, इट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब किसी भी चीज को अगर आप नाम दे सकते हैं तो वो नाउन की कैटेगरी में आएगी। कहने का मतलब है कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, दैट विल बी कॉल्ड अ नाउन। उन सबको नाउन्स कहेंगे। ठीक है, तो अब आपके आसपास जो भी है, आपके अंदर जो भी है, या हर वो ऑब्जेक्ट जिसको नाम दिया जा सके, दैट विल बी अ नाउन। मतलब कुल मिला के जो वर्ब नहीं है, जो एडजेक्टिव नहीं है, जो एडवर्ब नहीं है, दैट विल बी, मतलब इसकी इसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो बेसिकली पहचानेंगे कैसे? अब ये समस्या है कि अगर सेंटेंस में आया तो पहचानेंगे कैसे? तो कोई पहचान सकता है क्या? चलो अच्छा, मैं आपको इसके आगे ये बता देती हूँ, उसके बाद कुछ वर्ड्स देती हूँ, उसमें आप पहचानना। वैसे तो पता है नाउन इज अ थिंग, एन एक्टिविटी, अ क्वालिटी, एन एनिमल, एन आइडिया। इसके अलावा जैसे एग्जांपल्स हैं, टीचर है, राम है, मदर है, फुटबॉल है, फ्रेंड है, दीज आर नाउन्स। ठीक है, बट अब आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन पर। हु, व्हाट एंड हु, इनका मतलब पता है? हु मतलब कौन। तो अगर कौन आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? आई एम अ नाउन। दुनिया में आपकी एग्जिस्टेंस क्या है? नाउन। हाँ, आप बॉय हो, बॉय नाउन है। वैसे आप सच में बॉय हो। आफ्टर 10, मतलब 10 साल तक का बच्चा बॉय होता है। हाँ हाँ, मैंने बताया नहीं पहले कभी? 10 साल तक की लड़की गर्ल बोल सकते हैं, उसके बाद गर्ल नहीं है यार। जब नेटिव स्पीकर्स को बात करते हुए सुनते हो तो छोटे बच्चों से कैसे बात करते हैं? हे यंग लेडी, हैव यू एवर हर्ड दैट? बट वैसे बोलने के लिए तो बॉय गर्ल को हम डिनोट कर सकते हैं, बट दैट्स ओके। तुम लोगों ने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है? तो उसमें अगर बॉयज डालोगे, बॉयज क्लॉथ्स, तो छोटे छोटे बच्चों के। गर्ल्स क्लॉथ्स डालोगे, छोटे छोटे लड़कियों के क्लॉथ्स आएंगे। इसका मतलब है अभी आप वीमेन एंड मेन की कैटेगरी में आ गए हैं। मतलब लेडी एंड पुरुष, मतलब मेल एंड फीमेल, मतलब और भी बहुत सारे वो हैं एडजेक्टिव्स, नाउन्स, जिनको आप अपने आप को डिनोट कर सकते हैं। तो कुल मिला के एनीवेज, ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि यू आर नो मोर बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वीमेन हो गए हम। आप कहो अब मेन एंड वीमेन रहेंगे जिंदगी भर, अब कोई हमें ये वृद्ध नहीं बुला सकता, मतलब अब हम उसी कैटेगरी में आ गए। ये दो ही कैटेगरी बनेगी, मतलब अब आप अगर 60+ भी हो जाएंगे तो भी मैन वेमेन की कैटेगरी में आएंगे। ये कोई नहीं कहेगा कि आप बहुत ही ज्यादा मेच्योर है, ओल्ड एज हैं। आजकल नहीं कहते, बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जाए वो बात अलग है, 80 के बाद। हाँ, तो ये हु, व्हाट एंड हुम का जो रिप्लाई होता है, मैंने आपसे कहा हु आर यू, आपने कहा आई एम अ बॉय, जिसने बोला बॉय एक नाउन है क्योंकि हु का रिप्लाई है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा व्हाट डू यू लाइक, मैंने कहा व्हाट डू यू लाइक, आपने कहा आई लाइक, क्या पसंद करते? ये पीने खाने की बात पे पहले आ गए। आई लाइक कॉफी, अभी अभी तो आए हो। कॉफी इज अ नाउन। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं बता रही हूँ। राम इज अ सिंगर, चलो ठीक है, मैंने कहीं लिखा है, अपने मन से बताया, चलो ठीक है। राम इज अ सिंगर लिखा है, तो अभी पहचानेंगे ऐसे कि जैसे मैंने कहा हु, व्हाट एंड हुम, इनका मतलब पता है? हुम को छोड़ो तुम, हु का मतलब होता है कौन, और व्हाट का मतलब होता है क्या। यही होता है ना, यहाँ पता है ना? तो अब तुमने लिखा राम इज अ सिंगर, अब यहाँ पर अपने आप से पूछो कि सिंगर कौन है। यहाँ पे मैंने अगर लिखा कि सिंगर कौन है, तो बताओ कौन का मतलब हुआ हु। तो बताओ कौन है सिंगर इस सेंटेंस में? राम सिंगर है ना, तो कौन का रिप्लाई राम हुआ ना, तो कौन का रिप्लाई नाउन होगा ना, बस ऐसे पहचान लो। समझ आ रही है बात?
नहीं, इज और द ये तो है ही नहीं कुछ, मतलब ये नाउन। नहीं नहीं, देखो ये जो आपके इज और ए जो लिखे हुए हैं ये नाउन्स हो ही नहीं सकते। ये हाँ कभी कभी ऐसे लिख दो कि द सिंगर, कहीं पूरा लिख दिया, अब इसमें पूरा ही नाउन लिख दिया तो वो अलग बात है, लेकिन आपका द आर्टिकल है, इज वर्ब है ना। तो ये जो आर्टिकल और ये जो वर्ब्स है इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको तो वर्ड से मतलब है। तो हु का आंसर हमारा राम हो गया। और राम क्या है, बताओ क्या है राम। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, मैंने कहा व्हाट इज राम, आपने व्हाट का रिप्लाई क्या दिया, सिंगर, तो इस सेंटेंस में सिंगर भी नाउन हो गया। तो कुल मिला के आइडेंटिफाई, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कौन और क्या का रिप्लाई ढूंढो। आपसे पूछा जाए कि भाई ये सेंटेंस में नाउन ढूंढो, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कौन का आंसर ढूंढोगे कि कौन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आरती मैम। आरती मैम इज अ नाउन, ठीक है। ऐसे ही अभी आरती मैम क्या पढ़ाती है, इंग्लिश। तो क्या की हिंदी फिर से इंग्लिश आ गई, मतलब क्या का आंसर फिर से इंग्लिश आ गया। तो कुल मिला के यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, यहाँ इस पे बाद में आएंगे। हाँ, हुम का मतलब किसको होता है, वो तो जो हुम लिखा हुआ है, हुम स्टार्टिंग में आता है अगर, तो इसका मतलब होता है किसको। मैंने कहा तुम किसको पसंद करते हो, अपनी वाली का नाम बता दिया, नाउन हो गई ना वो। हाँ, बता भी दिया था। क्या बताया, क्या सुना, बड़े मक्कार हो भाई तुम लोग। क्या सबको। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है, इसका दिल बहुत बड़ा है, सब समा जाएंगे उसमें। ऑलराइट, क्लियर हो गया यहाँ तक। इस स्क्रीन पर लिखा है, आगे बढ़े क्या। अब नाउन में तो किसी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, पहचान लेंगे। हाँ, क्या बोल रहा है, चलो अच्छा ठीक है। मैंने कहा, अभी कह रही हूँ पागल, डांसिंग इज माई हॉबी। कितने नाउन्स हैं, कौन कौन से हैं बताओ। हाँ क्या है, डांसिंग इज माई हॉबी, इसमें नाउन क्या क्या। अच्छा अब देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको डांसिंग वर्ब जैसा दिख रहा होगा, लेकिन वर्ब है नहीं। कोई भी चीज वर्ब जब होती है जब वो एक्शन करती है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्शन नहीं कर रही है, यहाँ पर ये बता रही है हमें व्हाट का रिप्लाई, व्हाट इज माई हॉबी। ठीक है, तो आपने अपनी हॉबी को एक नेम दे दिया, यहाँ पर डांसिंग मतलब नाचना, तो दिस इज द नेम ऑफ योर हॉबी, तो ये व्हाट का रिप्लाई हो गया, इसीलिए इसको हम जेरेंड बोलते हैं। और जेरेंड नाउन की तरह भी काम करता है, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की तरह आए तो ये हमारा नाउन होता है। अच्छा, अब इसी को अगर हम एक्शन में डाल दें, मैंने कहा ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, तो ये बात अलग हो जाएगी। अब यहां पर ही के एक्शन की बात हो गई, देखो यहां पर ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। और जब एक्शन होता है तो वो वर्ब होती है, और जब अपनी हॉबी को कोई नाम देते हैं, कोई अपनी जैसे मान लीजिए हॉबी को या किसी भी थिंग को कोई नेम दे दिया तो वो नाउन हो जाता है। तो सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह अलग हो सकती है, ये आपको पूछा जा सकता है। अब जैसे आप किसी और एग्जाम, जैसे सीजीएल में तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीएचएसएल में, लेकिन और कोई एग्जाम है और उसमें अगर इंग्लिश आई तो ऐसे जरूर पूछ देंगे कि अंडरलाइन करके आपको 4 ऑप्शन दे दिए, है ना। इसमें दिया नाउन, वर्ब, प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो भी दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो गए, आपने वर्ब लगा दिया, वो वर्ब नहीं लगाना है, क्योंकि सेंटेंस आपको दिया ही इसलिए गया जो आप कंफ्यूज हो जाएं और उसको नाउन बताएं, मतलब वही सही है। तो डांसिंग दोनों जगह लिखा है, बट यहाँ पर एक्शन, क्योंकि वो डांस कर रहा है, वो उसी एक्शन को अपना रहा है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है डांसिंग इज माई हॉबी, नाचना मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो नेम हो गया हॉबी का, दैट इज नाउन। अच्छा, वहीं पर ये तो नाउन हुआ ही, साथ जो हॉबी लिखा है
ये भी वॉट का रिप्लाई है, तो हॉबी भी नाउन है। ये तो आप पहचान ही लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितने लोग कंफ्यूज बैठे हैं वो जरा पूछे। नाउन पहचान लेंगे ना? और एग्जाम्स जैसे सीजे सीएचएसएल के अलावा और जो फॉर्म्स आते हैं, जैसे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आया कल, उसमें आप लोग इंटरेस्टेड रहते हो क्या? उसमें भी इंग्लिश का परसेंटेज अच्छा खासा है। हाँ, सीपीओ का सीपीओ का आने वाला है अभी नोटिफिकेशन। अरे सीजीएल का तो है ही। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग ना थोड़ा सा नोटिफिकेशंस देख देख के रखा करो। जैसे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का अच्छी खासी वैकेंसीज निकली हैं, अगर आप लोग को विजिट करना है तो आप देख लीजिए उसमें। हाँ, ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बता रही थी कि प्रॉपर नाउन क्या कॉमन नाउन की तरह यूज हो सकता है। इस पे एक क्वेश्चन आ गया था, अभी एक वीडियो का एग्जाम हुआ था, एग्जैक्टली यहीं से उठा के पूछ दिया। पता नहीं आप लोगों ने वो एग्जाम दिया, वीडियो का एग्जाम था, वीडियो मेंस में आया था, अगर प्री निकाला होगा तो क्लियर हुआ होगा। इसमें ये था कि जब आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पता होगा ना, तब आप इस बात पे आएंगे। तो इसीलिए मैंने इसको हटा दिया था। मैंने कहा था रुक जाओ, अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे। नाउन्स के क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं जरा हम। तो नाउन्स जो है उनको हम 5 तरीके से अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, मतलब 5 तरीके से बांटते हैं एक तरीके से। तो पहला जो क्लास है वो है प्रॉपर नाउन का। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का स्पेसिफिक नेम, है ना, किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक नेम किसी और का ना हो जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, मतलब किसी का भी नाम। जैसे इस कोचिंग का नाम रविंद्राज आईएएस है, यही है ना? जैसे बैच के भी नाम नेम्स होते हैं, इस बैच का वैसे कोई नाम नहीं है लेकिन मैं रख देती हूँ एक दो नाम, बताओ कौन सा रखूं? अगर कोई मान लीजिए नाम रख दिया, होशियार बैच, शियार बैच, जो भी है, तो वो दैट वुड बी अ प्रॉपर नाउन, राइट? जैसे आप लोगों का नाम है, तो स्पेसिफिक नेम जो होगा, हाँ, अ स्पेसिफिक नेम किसी भी चीज का, तो वो जैसे आपने इस बोर्ड का नाम रख दिया, ये चलता नहीं है, रुकता ज्यादा है, तो इसका कोई नाम रख दिया अच्छा सा आपने, तो कौन सा बोर्ड? हैंड बोर्ड, ये कैसा नाम है? अच्छा, हैंग बोर्ड रख दिया। हाँ, ये भी बात सही है, हैंग बोर्ड रख दिया मान लो, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कोचिंग के नाम से स्टार्ट करते हैं, जैसे लिखा है रविता रविंद्राज, ये हो गया कोचिंग का नाम, प्रॉपर नाउन है। जैसे आपका इंडिया, इंडिया का नाम है, इंडिया इज योर कंट्री, यस, मतलब इंडिया इज आवर कंट्री। सो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा किसके? हाँ हाँ, मतलब किसी का भी नेम होगा, जैसे जीटी, उनके नाम, ओशियन के नाम हो गया, जैसे द गंगा हो गया, रिवर से ही शुरू कर देते हैं, क्या हम जाएं ओशियन पे? जैसे द गंगा इज, इट इज अ प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नाम है। किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रही है? कोई बड़ी जिंदगी सत मतलब आराम से चल रही है तुम लोगों की? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है लाइफ में? कभी ऐसा लगा नहीं कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है? मतलब जब भी मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ, ट्रस्ट में हजारों क्वेश्चंस आते हैं, इवन इट इज ऑनलाइन, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा क्या ये प्रॉपर नाउन हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं आ रहा किसी के भी? तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं आ रहा? इन लोग के तो इसलिए नहीं आ रहा, इन लोग का पहले से डाउट क्लियर हो चुका है। तुम लोगों ने एग्जाम्स दिए कोई? कैसे गए? चले गए? इंग्लिश अच्छी गई थी? हाँ, इंग्लिश अच्छी जानी चाहिए, और कीप लर्निंग, और आगे जो एग्जाम्स आए उसमें भी कोशिश करो कि इंग्लिश अच्छी जाए, क्योंकि अगर एक बार आप इंटरेस्ट ले लेते हो फिर तो इंटरेस्ट बनता रहता है। हाँ, ये तो हो गया। और कोई नाम नहीं आ रहे तुम लोगों के दिमाग में? तुम लोग का अपना कोई नाम नहीं है? हाँ, तो वो भी तो हुआ प्रॉपर नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन की अगर हम बात करें, कॉमन नाउन हमेशा वर्ग बताता है। अब जैसे ये तो प्रॉपर नाउन है, अब आप में से आधे ज्यादातर लोग ये सोच के कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉपर और कॉमन, इनमें क्या फर्क है? तो फर्क यही है कि ये स्पेसिफिक नेम बताते हैं और ये बताते हैं वर्ग। वर्ग को हम बोलते हैं क्लास। अब मान लीजिए इसी रविंद्रास का अगर हम वर्ग बताएं तो ये किस वर्ग में आता है, आप बताओ? कोचिंग है ना, कोचिंग इज अ कॉमन नाउन। कोचिंग जो है दैट इज अ कॉमन नाउन, ये वर्ग हो गया। ऐसे ही इंडिया है, इंडिया के क्या वर्ग है, क्या क्लास है? इट इज अ कंट्री, ओके, सो कंट्री विल बी,
कंट्री विल बी अ कॉमन नाउन। ऐसे ही आपका द गंगा का क्लास क्या है? इट इज अ रिवर। रिवर क्या है? तो जो चीजें अब ये जनरली हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में, और ये चीजों के वर्ग बताती हैं। जैसे मेरा नाम आरती है, मैं एक महिला हूँ, आई एम, माई नेम इज आरती। अब आरती प्रॉपर नाउन है, आई एम अ वुमन, अब वुमन कॉमन नाउन हो गया। आई एम अ टीचर, टीचर इज अ कॉमन नाउन, राइट? तो इस तरीके से मिडिल क्लास और कौन सा नाउन होगा? नहीं देखो, मिडिल, इट इज अ वर्ड, इट इज अ नाउन, इट इज अ कॉमन नाउन। तो अब मतलब एक चीज जो क्लास आपने बोला ना, वो कॉमन नाउन नहीं होगा अगर इसको अलग से पढ़े। वैसे तो यहाँ पर वर्ग की इंग्लिश क्लास है, वो तो मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर आप क्लास बोलेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, वो आगे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। अब ये कॉमन तो सबको समझ आ गया, ये बताता है क्लास। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव क्या बताता है? जहां पर एक से ज्यादा नाउन्स का कलेक्शन हो। तो जैसे इसने क्लास बोला, तो इसने क्लास बोला तो एक ग्रुप को डिफाइन किया, तो वही क्लास जो है वो कलेक्शन बताता है। तो कलेक्टिव नाउन, द कलेक्शन, यस, द कलेक्शन ऑफ मोर देन वन नाउन, जहां पर एक नाउन का कलेक्शन हो जाता, एक नाउन से ज्यादा का कलेक्शन हो जाता है, दैट विल बी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो यहां पर कलेक्टिव नाउन्स में हमारा पहला तो क्लास ही आ गया, आर्मी आ गया, और हाँ, बैटरी आ गया, ऑडियंस आ गया, टीम आ गया, ज्यूरी आ गया, बैच आ गया, हर्ड आ गया, पोजे आ गया। देर सो मेनी वर्ड्स, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। कैटल आ गया, हाँ, कैवलरी आ गया, जो जितने भी मैंने नाउन्स, अगर आप आगे अभी आगे वर्ड्स फिर से आएंगे, तो ये सारे हो गए आपके कलेक्टिव नाउन्स। आप हाँ, कलेक्टिव नाउन समझ आ गया। अभी कलेक्टिव को थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। मटीरियल नाउन, डेस्क और फैन, ये मटीरियल नाउन्स नहीं है। ये कौन से नाउन्स हैं? अच्छा ये बताओ। हाँ, मेटल होगा, मतलब जो मेटल होंगे वो। आई डिड इट, आई टच्ड इट ऑन इट हैपेंड। हाँ क्या? गोल्ड हुआ, हाँ। ये कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया ना? अच्छा, तो इसने कहा डेस्क और चेयर, ये कौन से नाउन्स है फिर? ये कॉमन नाउन है, ठीक है। फैन, चेयर, पर्सन, ये सारे कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की लिस्ट बहुत लंबी है। ओके, मटेरियल नाउन ये होता है हमारा कोई भी ऐसी थिंग जो अर्थ पर एज इट इज पाई जाती है, और जिसको दूसरी चीज में हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, अगर मैं स्लो बोलूं तो चलेगा? माइक ही हटा दूं? मतलब माइक इज फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, मतलब आप पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, वो मेरे को नहीं पता, बट ये क्लास रिकॉर्ड होती है ना। हाँ, तो मटेरियल नाउन जो होता है वो मटेरियल बताता है। मटेरियल का मतलब दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। इसका मतलब होता है जो बदला जा सके, कोई ऐसी चीज जिसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। अर्थ पे कोई भी एज इट इज थिंग होगी दैट कैन बी मटेरियल नाउन। जैसे वाटर, हाँ, जैसे इसने बोला गोल्ड, जैसे टी, कॉटन, यस, बट बटर, बटर एक्चुअली ठीक है, मिल्क इज ओके, बटर से ज्यादा अच्छा नाउन मिल्क है। मिल्क इज अ मटेरियल जो है, सब बटर बाद में बनाते हैं, राइट? तो बटर कैन बी अ कॉमन नाउन हियर, सो मिल्क इज ओके। हाँ जी, और बताओ। वुड, अरे पागल, जब मैंने बटर हटाया तो उसने बटर मिल्क कर दिया। कौन सा ऐसा जानवर जो बटर मिल्क देता है? तो फिर नहीं, मेरे को, हाँ, सॉइल, मेरे को लगा तेरे को कोई ऐसा जानवर पता होगा जो बटर मिल्क की जगह बटर मिल्क देता है। भाई, ये हो गया सॉइल। खिलाया? अब पूछ के साथ लात भी मारेगी तेरे को, दही खिलाएगा तो। चल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं?
आयरन, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। अगर गोल्ड लिखा हुआ है तो इस कैटेगरी की सारी चीजें हो सकती हैं। वुड हो सकता है, स्टोन हो सकता है, ग्लास मतलब शीशा, हाँ ग्लास हो सकता है, इट बी कंसिडर्ड एज मटीरियल। यस, वेरी नाइस। चलो इसका दिमाग तो बड़ा, इसने पूछा हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता है क्या होता है? जिसको हम जिसको टच नहीं किया जा सके। ये सोच रहा है टच तो लड़कियों को भी नहीं कर सकते, वो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? यही सोचा वो। खुरा फातिमा, इमोशंस, यस, दैट कैन नॉट बी टच्ड बाय और बाय फिजिकल सेंसेस। जो हमारे फिजिकल सेंसेस होते हैं, सबको पता है ना फिजिकल सेंसेस, देख नहीं सकते हम, जिस चीज को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, और स्मेल हो गया, सुन नहीं सकते, हियर नहीं कर सकते, और टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आपका लव है, जॉय है, हैप्पीनेस है, चाइल्डहुड है, और सेटिस्फैक्शन है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड तो वर्ब हो गया, लेकिन अगर इसमें आईएनजी फॉर्म में लगा के हम कुछ वर्ड बनाते हैं तो वो नाउन हो जाता है। नाउन के बारे में आपको बता दूं, कोई भी वर्ब की फॉर्म को हम आईएनजी लगा के या ईडी लगा के, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में या पास्ट पार्टिसिपल में बना के भी नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे अभी मैंने डांसिंग ही बताया था, इस तरीके से कोई भी स्पोकन ट्रूथ ऐसे करके, मतलब हम कुल मिला के नाउन को बना भी सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें समझ आ गई, इनको नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके माइंड में कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो वो भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा नाउन होगा। हालांकि यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लगाती हूँ, बट फिर भी आपको इसको समझने में मजा आता है, इसलिए मैं टाइम दे देती हूँ। क्योंकि हाँ, कॉमन नाउन बताया तो अभी। क्या चेयर? देखो, एयर जो है वो तो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, वो अभी दूसरी कैटेगरी आएगी। एक मैं चीज बता देती हूँ आपको, जैसे चेयर और डेस्क, ये जो है, ये अब इनका अगर नाम रख दो, मान लो अपने अपने चेयर का कोई नाम रख दिया, कोई भी जोई वगैरह, तो वो तो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन उसका क्लास अगर बताएंगे तो चेयर जो है वो कॉमन नाउन में आएगी। और कभी भी चेयर जो है वो कभी एज इट इज तो अर्थ पर पाई नहीं जाती, तो वो मटेरियल कैसे हो गया? नहीं हो सकता, कोई कंडीशन ही नहीं है। मटेरियल हर वो चीज होती है जो अर्थ पर उसी थिंग में पाई जाती है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए, जैसे वाटर है, वाटर अर्थ पर एज इट इज पाया जाता है, ये मटेरियल है, क्योंकि ये हमें अर्थ में नेचर में मिला हुआ है, नेचर ने नहीं दी है ये सारी चीजें, ये तो मैन मेड है। मैन मेड कभी भी कोई भी चीज मटेरियल नाउन में नहीं आती। मैन मेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आती हैं आपकी कॉमन नाउन्स में। बाकी आप जो है, मतलब कोई भी मैनमेड अगर चीज आप बनाओगे तो वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होगी, एंड ये नाउन तो होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन वो एक कॉमन नाउन में आएगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन तो लाओ ही नहीं। और दूसरी एक चीज और है, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं तुम लोग, हाँ सोच के पूछ लेना वो बात अलग है, इस पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन पता क्या बनेगा, आपको ये पूछा जाएगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन सब के साथ आर्टिकल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। मतलब इनका जो मेन कंसर्न होता है समझने का, वो यही होता है, इनसे कंसर्न आपके क्वेश्चंस आएंगे कि वर्ब कैसी लगाएं और आर्टिकल आएगा कि नहीं। बस ये इन्हीं दोनों टॉपिक से कंसर्न होता है, इसीलिए हम ये पार्ट पढ़ाते हैं। अदरवाइज कोई भी मतलब नहीं है इस पार्ट को इतना डिफाइन करने का, क्योंकि ये कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में कि ये मटेरियल नाउन के 4 एग्जाम्पल्स दो। ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर प्रॉपर नाउन्स जो है इसके साथ में यस आप आर्टिकल्स लगा सकते हैं। ये मत सोचना कि प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल नहीं रखता, एक तो मैंने ही लगा दिया है। ठीक है, कॉमन नाउन के साथ में भी आर्टिकल्स लगा सकते हैं, कलेक्टिव नाउन्स के साथ में भी लगा सकते हैं, बट मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ में आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा, सिर्फ दा लगेगा। ठीक है, वैसे इसके साथ तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, नो आर्टिकल। ये मटेरियल नाउन के साथ तो कभी भी कोई भी आर्टिकल लगाते नहीं है। कुछ केसेस में आर्टिकल दा का यूज करते हैं, बट ए और एन का यूज कभी नहीं करते। अभी ये आर्टिकल के टॉपिक में भी आएगा। ठीक है ना?
ओके, अब इसे नोट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुम लोग कोई बुक पढ़ रहे हो क्या? कौन सी? अशोक कुमार सिंह की पढ़ रहे हो? कौन सी? छोटी वाली ब्रिटिश इंग्लिश? द मिरर ऑफ कॉमन एरर्स पढ़ रहे हो? अच्छी है। टॉपिक पढ़ लो सारे, और एक दो क्वेश्चंस भी कर लो। थोड़े टाइम बाद ना समझ आ जाएगी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़े टाइम के बाद क्लियर हो जाएगी। हम्म। कलेक्टिव नाउन जो होता है हमारा, यहाँ पर उसका एक कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब का बहुत सीन होता है, अलग अलग तरीके की वर्ब आती है। ये दोबारा फिर से लाऊंगी, यहाँ पर एक चीज बता दूं। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्शन बताता है। कभी कभी उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, कभी कभी प्लूरल, ऐसा आप सबको लगता होगा। उसका रीजन ये है कि जब हम पूरे कलेक्टिव नाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे यहां पर होल, पूरे कलेक्टिव नाउन को डिफाइन किया, तब उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन जब किसी सेंटेंस में डिवीजन आ गया या डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन आ गया किसी भी सेंटेंस में, तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, बार बार आपको परेशान करेगा। डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर किसी ऐसे ना, मतलब इंडिविजुअल्स का पता चल रहा है अगर, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अब जैसे इसमें लिखा हुआ द टीम, कैसी है टीम? पूरी टीम ऑनेस्ट है ना, तो इसीलिए पूरी टीम ऑनेस्ट है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन द टीम डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अभी हमें पता चल रहा है कि वहां पर लोग हैं, डिवीजन हो रहा है, तो अगर डिवीजन हो रहा है तो आर आएगा। ठीक है, ये जो है इसको आपको अभी बाद में जब प्रैक्टिस सेट्स आएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा जरूर, तो जब होगा तो उसको और भी पढ़ेंगे, तो क्वेश्चंस और उनका कंफ्यूजन वो सारा सॉल्व, मतलब आपको डील करना है उससे। हम्म। नोट नहीं करे तुम? अच्छा, ऑलरेडी कर रखा है। तुम लोगों ने भी कर रखा है। सोचे कुछ नया आएगा तो करेंगे, अब वही टॉपिक है। उसमें जो कभी कभी बच्चे डाउट्स पूछ लेते हैं, उसमें कुछ नया आ सकता है। क्वेश्चंस मैं नहीं नए लाई हूँ। यहाँ पे डन है। ये दोनों गर्ल्स नई है, आपने अभी ज्वाइन किया है? नहीं, पहले मास्क लगा के आते थे। अच्छा, ओके। ये हो गया। ओके, नाउन्स को हम जब पढ़ते हैं तो दो तरीके से पढ़ते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल पता है सबको क्या होता है? चलो 50 एग्जाम्पल्स दो। 50 नहीं, काउंटेबल वो दैट कैन बी काउंटेड, जिसको काउंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा जिसको काउंट किया जा सकता है? चेयर, हाँ ठीक है। आप सारे तुम ही दोगे, अच्छा बताओ। बॉय, हाँ ठीक है। इतना क्या सोचना? गर्ल, अरे टीथ, हाँ तो मैंने कब कहा? तो मैं चौकी थोड़ी ना। टूथ होता है एक दांत, तुमने प्लूरल बता दिया। चलो मैं अभी बता देती हूँ। टूथ जो होता है वो एक होता है, मतलब वो सिंगुलर है। टीथ जो है वो प्लूरल होता है, इसीलिए लोग, कुछ लोग टीथ्स कह देते हैं, वो गलत होता है क्योंकि टीथ इज ऑलरेडी प्लूरल। ओके, और बताओ।
किसको? हाँ, दांत, एक दांत। तुम लोग भी महान हो, इंग्लिश से हिंदी बता रहे हो। हाँ हाँ, मतलब जनरली अगर आप बोलेंगे तो अटूथ बोल देंगे, मतलब जैसे अगर हिंदी अटूथ बोलते हैं इंग्लिश में भी, बट ऐसे अटीथ नहीं कह सकते, राइट? क्योंकि अब पता है ये तो सिंगुलर है बट टीथ तो प्लूरल है, उसके साथ आर्टिकल ही लगेगा। हाँ, ये हो गया क्लियर, काउंटेबल नाउन। अच्छा, व्हाट अबाउट स्टार? हाँ, ये मत कह देना अनकाउंटेबल है। स्टार जो है वो काउंटेबल है, क्योंकि आप उसको काउंट कर सकते हैं बड़े आराम से, तभी तो 5 स्टार होटल्स होते हैं। स्टार इज अ शेप, डोंट फॉरगेट दैट। स्टार जो होता है दैट इज अ शेप एंड कैन बी काउंटेड। इट इज अ शेप, ठीक है? तो जैसे हमने काउंट कर लिया, अब वो जो हमारे हमें स्टार्स नजर आते हैं वो भी शेप की वजह से हम उन्हें स्टार बुलाते हैं। अच्छा, क्या? वाटर काउंट नहीं हो सकता? वाटर को क्या? लीटर, लीटर में काउंट कर, वही तो मैं कह रही हूँ। वाटर को काउंट करेंगे कैसे? जब उसको लीटर में मेजरमेंट में लाएंगे तो लीटर में काउंट करेंगे ना। तो जब लीटर में ही काउंट करना है तो फिर काहे का काउंटिंग? अब भाई आपको हम ऐसे ही काउंट कर लेंगे, 4 लोग बैठे हो पीछे, अभी पानी फैला दो, मैम से बोलो काउंट करो, कैसे काउंट करेंगे? मैं, हाँ, अब उसको मेजरमेंट मेजर कर सकती हूँ, भाई 1 लीटर पानी जो है वो फैला हुआ है, तो वो थोड़ी ना करना है। पानी को गिनोगे क्या? नहीं गिन सकते हैं ना। रिवर जो है उसका ये नहीं पता कि उसमें पानी है कि नहीं, ऐसे रिवर जो है वो तो काउंटेबल है। हाँ, रिवर जो है वो तो काउंटेबल है कि भाई हमारे एरिया में 2 रिवर्स हैं, तो वो तो काउंटेबल है, उसमें कोई फर्क नहीं। मतलब अब हमें नहीं पता वो क्या कंटेन करती है रिवर, रिवर में जो भी कंटेन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट रिवर इज द टर्म जो काउंट किया जा सकता है, ठीक है? तो वो भी काउंटेबल है। अच्छा, काउंटेबल नाउन्स की पहचान क्या है? कि इनका आप प्लूरल बना सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे प्लूरल का मतलब है एस या ई एस, कैन बी मेड, ठीक है? हमेशा याद रखो कि कोई भी अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल भी बनाया जा सकता है इसका। और साथ ही साथ इसमें हम आर्टिकल्स सारे यूज कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल्स ए, एन और द कैन बी यूज्ड, ठीक है? ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको सबके साथ याद रखनी है। इसके अलावा जो भी काउंटेबल नाउन्स होंगे उनके साथ एडजेक्टिव मैनी का यूज किया जाएगा। मैनी एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड, ठीक है? मैनी एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड। एट द सेम टाइम हम फ्यू एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। मैनी और फ्यू कैन बी यूज्ड, तो ये चीजें हम काउंटेबल नाउन्स के साथ कर सकते हैं, हमेशा याद रखो। इसके साथ प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है, जैसे चेयर का चेयर्स हो जाएगा। तो हम एक देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ प्लूरल, इसको हम डिफाइन करते हैं, ये चेयर्स हो गया, आर्टिकल्स आ चेयर हो गया, ऐसे ही मैनी चेयर्स हो गया, ऐसे ही फ्यू चेयर्स हो गया। क्या कह रहे हो? टाइम मतलब समय, समय को कैसे आप देखो, हाँ, जैसे हमारा समय बहुत खराब चल रहा है, तो ये समय तो हम नहीं नोट काउंट नहीं कर सकते, तो ये तो अनकाउंटेबल हो गया ना कि हमारा समय खराब है। लेकिन यहीं पर कभी कभी हम टाइम्स को नंबर में काउंट कर सकते हैं, जैसे 4 समय हो गए, मतलब एक समय आज का निकला, एक समय कल का निकला, तो 4 टाइम्स आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें 4 बार बताया कि तुमने, अब वो जो मैंने काउंट किया ना तो वो काउंटेबल हो गया। तो टाइम की जब हम बात करेंगे एग्जैक्टली तो वो तो अनकाउंटेबल है, लेकिन जब टाइम को अलग केस में लगे लेंगे, जैसे 4 बार, अब वो बार की इंग्लिश में, तब वो काउंटेबल हो गया, है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे तो समय को कौन काउंट कर पाया है, ठीक है? तुम्हारी जिंदगी में बहुत समय है, अब ये तो नहीं है हमारी जिंदगी में 5 समय है, तो अब ऐसे नहीं कर सकते ना। तो हाँ, अब या घंटे में करो या फिर किसी और मेजरमेंट में करो, आवर में करो, आई मीन। ओके, सो ये क्लियर हो गई बात काउंटेबल को ऐसे, ये सारी चीजें नोट कर लो, ये आपको आगे काम आएंगी और भी टॉपिक्स में। फिर आते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड। देखो ये बेस है आपका, अभी बेस चल रहा है, अगर आप यहाँ पे समझ जाएंगे ना तो आगे आपके क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे।
अभी एसी की रिक्वायरमेंट है आई गेस, तुम लोग को नहीं लग रही? एसी की एसी नहीं चल रहा ना क्लास में? क्लासरूम्स में मैंने रियलाइज किया है, मतलब क्लासरूम्स में कभी भी ठंड नहीं लगती। मतलब बच्चों को उसमें गर्मियों में लगती है जब एसी का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बट सर्दियों में जो है ना इतना ज्यादा सफोकेशन होता है। यस। हाँ जी। इसके बाद मैथ्स है। फिर क्या? लिप्स? अच्छा लीफ, हाँ हाँ, लीफ का प्लूरल बता दे। लीफ का मतलब पत्ता, और लीव्स का मतलब पत्ते, बहुत सारे पत्ते। हाँ, तो जो चीज आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल है, जिसका प्लूरल बन गया वो काउंटेबल है। स्टूडेंट्स या पीपल है, मुझे लगा लिप्स। ओके, डन टिल हियर गाइस। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अब देखो, दैट कैन, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या काउंट नहीं किया जा सकता? एयर, लाइट, एयर, लाइट बताए जाओ। डस्ट, वाटर। मैं बता रही हूँ, अभी इस बारे में मैं बात करती हूँ। देखो अब आप लोग कहेंगे अच्छा स्टार्स तो मैडम गिन ले रही थी, अभी हेयर्स गिनने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? देखो हेयर, जब किसी पूरे पर्सन के हेयर की बात करते हैं तो वो हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है। देखो हेयर का एक फॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म, स्किन के अंदर हेयर का लिक्विड फॉर्म भी होता है। तो कोई भी चीज जब वो आप जैसे किसी भी कोई पर्सन है यहाँ पे और उसके पूरे हेयर की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। तो जैसे किसी के हेयर ब्लैक हैं तो उसके लिए बोला जाएगा कि हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर, हेयर बोला जाएगा सिर्फ, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज ब्लैक, ठीक है। इसका मतलब आप देखो यहाँ पर हेयर जो है वो उसके पूरे हेयर की बात कर रहा है, सारे बालों की, मतलब ये उसकी वो बता रहे, रेस बता रहे कि वो ऐसी नस्ल है जिसके बाल काले कुल मिला के। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है, हमेशा याद रखो। बट एक केस ये होता है कि अगर आपके बाल डिटैच हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, मान लीजिए आपके दो बाल जो हैं वो सफेद हो गए, ऑरेंज हो गए, पर्पल हो गए, ब्लू हो गए, या कोई और कलर में ट्रांसफॉर्म हो गए, तो आप उसको मतलब आप उसको आप डिफाइन कर सकते हैं अलग तरीके से कि यू हैव टू ऑरेंज कलर हेयर्स या ऑरेंज हेयर्स, ग्रे हेयर्स। मतलब इसको अगर आप अलग करेंगे ना बालों से या आपकी कैटेगरी से जब अलग करते हैं ना तभी आप काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये जो कैटेगरी है किसी पर्सन की वो तो ठीक है, वो तो अनकाउंटेबल है, बट अब उसको अलग करना है आपको। आप कह रहे हैं यू हैव 2 ग्रे हेयर्स, यू हैव 5 ग्रे हेयर्स, यू हैव मैनी ग्रे हेयर्स, तब ये काउंटेबल हो गया, है ना। या फिर आपके 2 हेयर निकल गए बाल से, सर से निकल के गिर गए, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मतलब ज्यादा गिर गए। मैं तो 2 इसलिए बोल रही हूँ ताकि मतलब आप समझ जाओ कि 2 है अगर तो 3 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अब वो डिटैच हो गया, आपने कहा अच्छा यू हैव 5 ऑरेंज कलर हेयर्स, या मतलब देयर आर सम हेयर्स ऑन योर कॉपी, तो इस तरीके से जब आप बताएंगे तो इनको काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी पर्सन के हेयर को काउंट नहीं कर सकते। तो दैट इज द ट्रूथ विद हेयर। अब इसके लिए बहुत सारे कंफ्यूजन है, वैसे ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, आप लोग कभी मत कीजिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हेयर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यू कैन नॉट से हेयर्स। अच्छे सलाह में जाते हो तो कहते हैं योर हेयर इज रफ, आती है ना वो मतलब ऑरेंज ऑरेंज कलर वाले हेयर वाली गर्ल्स, नहीं देखा तुम लोगों ने? नहीं, बॉयज भी आते हैं, बॉयज के भी, मतलब बॉयज का भी स्पेशली होता है, मतलब बॉयज का मतलब मेन जो होते हैं उनके भी हेयर जो होते हैं ऑरेंज कलर करा लेते हैं, कभी ब्राउन करा लेते हैं, ब्लू करा लेते हैं, अलग अलग, तो उनका अलग अलग स्टेट होता है। हाँ, तो अगर कोई सारे हेयर की बात करेगा तभी वो, आप लोग भी मत कहिए आपके हेयर, जैसे आपके हेयर अच्छे हैं तो आप कहते हैं माई हेयर इज गुड, ये नहीं कि माई हेयर्स आर गुड, बहुत बड़ी गलती होती है ये। और इसको अपने पर्सनालिटी में भी नहीं लाइए, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा इंग्लिश जानने लग गए हैं, लोगों ने लोगों को बता रखा है कि ये सब कहना गलत होता है।
मैं भी आसपास, मतलब कोई एक भी बार अगर इस चीज को जान लेगा, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, तो वो दूसरों को बता देगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए, कभी भी ये गलती मत कीजिए। हालांकि इसके बारे में अभी हम और डिटेल से बात करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में नो आर्टिकल ए एन, नो आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल ए और एन आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ए और एन आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और जो आपने मैनी लिखा था, मैनी नहीं लगाते, इसके साथ मच और लिटिल का यूज करते हैं। सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं और सारे मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके साथ में आर्टिकल्स जो है ए और एन का यूज नहीं करते हैं। अब ये लिंक बनता चला जाएगा। अब तुमने पहली बार पढ़ा हो तो शायद ये लिंक ना बना, दोबारा पढ़ा तो बन गया, ऐसे ही बनता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। गेट सेट गो, पेपरेजी हो गई इसकी, फोटो वोटो खिंच गई। चुप, थप्पड़ पड़ जाएगा अगर टाइम की बात की तुमने। यू आर ऑलरेडी लेट। अच्छा, ये पॉइंट पहले आ गया। ओके, पॉइंट नंबर 1, अभी वो वापस जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पॉइंट ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, अभी आप अनकाउंटेबल पढ़ रहे थे ना, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनको प्लूरल में नहीं लिख सकते। कौन कौन से नाउन्स होते हैं? सीनरी, पोइट्री, सारे बोलोगे सारे, वरना फिर भूल जाओगे। एक मिनट, मैं कलर चेंज करूं। हाँ पढ़ो, सीनरी, पोइट्री, लगेज, बैगेज, एडवाइस, एंगर, ब्रेड, बटर, कार्डबोर्ड, डर्ट, कन्फेक्शनरी। यहाँ पर जो ये नाउन्स लिखे हुए हैं, इन सबको आपको याद करने एक तरीके से, मतलब अगर आपको याद नहीं हुए तो आप गड़बड़ कर देंगे। जैसे काफी सारे लोग सीनरीज बोल देते हैं, पोइट्रीज बोल देते हैं, या इसमें अब ये जितने भी नाउन्स हैं, इनमें कभी भी किसी भी कंडीशन में नो एस ई एस ये नहीं लगेगा, किसी में भी नहीं लगेगा। ठीक है, और वर्ब भी इसके साथ कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अच्छा, अब आप ये कहें कि मान लीजिए हमें 2 सीनरी बतानी हो। हाँ, नंबर ना, नंबर को तो काउंट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें इनफाइनाइट होती हैं, और नंबर तो वो थिंग है जिससे आप और चीजों को काउंट करोगे। नंबर इज काउंटेबल। ठीक है, नंबर कैन बी काउंटेड, राइट। यहां पर हमने 1 2 3 लिखा, आपने इसको हर तरीके से काउंट कर दिया। ये 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो डॉट 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 कर दोगे ना, इस टर्म को बोलेंगे नॉन फाइनाइट। ये इनफाइनाइट होगा, ये टर्म इनफाइनाइट होगा, लेकिन फिर भी आप इसको भी, डॉट्स को भी काउंट कर सकते हो, ये काउंटेबल है। वो जो आप बोल रहे हो वो आपकी, देखो मैं बता देती हूँ, जो आप इनफाइनाइट बोल रहे हो वो आपकी स्टेट है सोचने की। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी इनफाइनाइट होंगी, लेकिन वो अगर हमारे सामने होंगी तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं 1 बाय 1। ठीक है, ऐसे तो ह्यूमन बींग्स तो इनफाइनाइट हैं इस पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जब वो पर्सन के फॉर्म में आपके सामने आएंगे तो यू कैन काउंट देम। तो बस वही चीज नंबर्स के साथ में भी है, वही चीज हर चीज के साथ में भी है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनफाइनाइट हैं। हमारी मतलब जो पॉपुलेशन है उसका भी कोई यूज, वो भी इनफाइनाइट ही है, वो ऐसा समझो। लेकिन जब भी वो किसी फॉर्मेट में आपके सामने है, यू कैन काउंट इट, तो वो काउंटेबल होगा। हाँ जी, अब इसमें हाँ, अगर कहीं लगा हुआ तो वो गलत होगा। आपने कभी लगाया किसी के साथ? आपने कहा इंफॉर्मेशंस कभी? देखा आपने? लगे, सही देखा होगा आपने। अभी मैं बताऊंगी, वर्क्स के साथ भी लगेगा, 2 तरीके के, वर्ड्स के साथ भी लगेगा। अब देखो, ये जो, अब एक चीज और यहाँ पे, एक चीज और बता दूं, ये तो अनकाउंटेबल है, लेकिन जैसे इसने कहा वर्ड्स देखा मैंने, वर्क्स देखा, तो ये नाउन्स अलग है, इनका मीनिंग अलग है, वो नाउन्स अलग है, उनका मीनिंग अलग होगा। जैसे वर्क का मतलब कार्य होता है ना, वैसे वर्क्स का मतलब साहित्यिक कृतियां होता है। जैसे वर्ड, हाँ,
जैसे वर्ड का मतलब कमिटमेंट होता है, वैसे वर्ड्स का मतलब शब्द होता है। वर्ड का मतलब शब्द नहीं होता, वर्ड को हम तब यूज करते हैं जब हमें कमिटमेंट बताना होता है। तो एक एक वर्ड के दो दो तीन तीन मतलब होते हैं। तो दो दो तीन तीन मतलब यूज करने के लिए, जैसे अब इसको अलग 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 तरीके से हम यूज करेंगे। मैंने कहा आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड, मैंने जो कमिटमेंट कर दिया मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो यहाँ पर वर्ड का मतलब कमिटमेंट हो गया, तो ये अनकाउंटेबल है। फिर मैंने कहा आज मैंने तुम्हें 10 वर्ड्स सिखाए, आई हैव टॉट यू 10 वर्ड्स, तो यहाँ पर शब्दों की बात हो गई, तो वो काउंटेबल हो गया। तो इनमें भी अभी केसेस हैं, इतना आसान नहीं है, मतलब इनको समझना इतना मतलब एकदम हलवा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये नाउन्स आपने पढ़ लिए, इनको डिटेल में बताएंगे, जरा एक क्वेश्चन कर डालो फिर। क्लियर है ना सबको? क्या गलती है? फर्नीचर्स है, गलत है, क्योंकि फर्नीचर होना चाहिए, अभी तो आपने पढ़ा। एडवाइजेस होता ही नहीं है। इसके अलावा और एक गलती है, एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल है, और अभी मैंने बताया कि मैनी अनकाउंटेबल नहीं, आपको इसके लिए मच लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और है, अगर आप मैनी पीसेस ऑफ लिखते तब आपका सही हो जाता, क्योंकि अगर आप इसके पहले मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस लिख देते तो सही हो जाता, लेकिन मैनी एडवाइस लिखना गलत होता। ठीक है, सीनरीज कभी नहीं होता, सीनरी होता है। अगर कई सारी हैं तो आप उसको मैनी पीसेस ऑफ लिख सकते हैं, या 2 पीसेस ऑफ लिख सकते हैं। मैंने तब भी सीनरी लिखेगा, इसमें सीनरी लगाएंगे, कभी सीनरीज नहीं करते। ठीक है, हाँ यहाँ पर ब्रेड्स नहीं होता है, कभी भी मत कहिए, ब्रेड होता है हमेशा। अब आप कहो कि अगर आपने 2 खाई है, अब वही चीज है, 2 भी इसके सामने नहीं, 2 स्लाइस। ठीक है, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होगा, 2 स्लाइसेस। जो आप ब्रेड का लेते हो वो स्लाइसेस लेते हो। ठीक है, कभी भी ब्रेड खा के नहीं चले आते, क्योंकि ब्रेड का मतलब होता है स्टोरेज। ठीक है, तो ब्रेड का मतलब एक पर्टिकुलर बेकरी, तो वो बेकरी पूरी नहीं खा सकते ना, उसके कुछ पीसेस, स्लाइसेस। लोफ्स खा सकते हो, लोफ भी नहीं खा, लोफ भी काफी बड़ा होता है, लोफ का मतलब ब्रेड का टुकड़ा। लोफ जो है ना वो ऐसा होता है, जैसे आप अभी बेकरी शॉप पे जाना तो वहां पे लोफ्स भी मिलते हैं। अगर आपको अपनी तरीके से स्लाइसेस बनानी है तो गो टू अ बेकरी शॉप, वहां पे देखो आपको पूरा इस तरीके का लोफ मिल जाएगा। ब्रिक, जैसे आप आइसक्रीम ब्रिक लाते हो फिर स्लाइसेस बनाते हो, वैसे ब्रेड का भी मिलता है, पूरा लोफ मिल जाएगा, आप उसको लेकर के आके स्लाइसेस बना सकते हो, मतलब इट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, अब यहाँ पर रुकिए आप लोग, ये नोट करना है क्या? नहीं करना होगा, होशियार हो। ये आया था सीजीएल में क्वेश्चन, ए पार्ट ए में एरर होगा। हाँ, फर्नीचर, और यहां पर दीज पीसेस ऑफ, दीज पीसेस ऑफ फर्नीचर आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक है, डन। ये आया था एग्जाम में, अभी एग्जाम में आएगा तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि पार्ट ए में एरर है, बस यही आपको पहचानना है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो दैट इज फाइन। अच्छा, आप इसमें ये नहीं सोच रहे क्या इसमें द फर्नीचर इज भी तो कर सकते थे? वो इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पर प्लूरल है पूरा, दे आर, इनके मतलब पीसेस की बात कर रहे हैं इसलिए। तो आ रहा था माइंड में तो पूछा करो तुरंत, अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड इफ यू थिंक दैट वे। ऑलराइट, ओके। अभी आपको मैं आप जो स्क्रीन दे रही हूँ उस स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब वही वाले, और उसका प्लूरल नहीं, उनको याद करना, क्योंकि कल मैं उस पर क्वेश्चंस पूछूंगी। कल का मतलब नेक्स्ट डे। ये स्क्रीन लगी, इसके बाद एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर लगी है कि मतलब जो मैंने आपको अभी नाउन्स बताए हैं उनको ऐसे एस नहीं लगा सकते, बट उनके पहले ये लिख सकते हैं, अ बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ। ठीक है, अ टाइप ऑफ, लोफ ऑफ, ये यूज कर सकते हैं, मतलब इस टाइप से यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप लोग देखो, इस पर ध्यान दो और उस पर ध्यान दो, इसको पूरा पूरा आपको यहीं पे पढ़ लेना है, पढ़ के खत्म कर देना। कल या फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन पूछेंगे, और वोकैबुलरी होगी हमारी। सैटरडे को होता है ना क्लास,
सैटरडे होता है इंग्लिश का क्लास, सैटरडे में वोकेबुलरी कराऊंगी। एंड या वन मोर थिंग, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आपका जो शेड्यूल है वो ऐसे चलेगा, पहले नाउन होगा, टेंस हो चुका है, सबसे पहले मैंने टेंस कराया था आपको, ठीक है। नाउन्स के बाद में SVA, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। हाँ, वो नाउन्स के साथ इनबिल्ड है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है बिना नाउन के, बिना कंडीशनल सेंटेंसेस के नाउन कंप्लीट नहीं होता, वो कंडीशनल सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद चलेगा सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। मैं अभी इसलिए बता दे रही हूँ ताकि जिसका जो भी टॉपिक में जो वीक है वो जरूर आ जाए क्लास में। और उसके बाद चलेगा प्रपोजिशन, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल हमारी वोकेबुलरी चलती ही रहेगी, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा, और इनकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। प्रपोजिशन के बाद में हम आएंगे आपका उस पे प्रोनाउन पर। प्रपोजिशन के बाद में प्रोनाउन कराऊंगी मैं, प्रपोजिशन पहले कराऊंगी, प्रोनाउन बाद में। प्रोनाउन थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है, फिर आप लोग फंस जाते हो उसमें। उसके बाद हम एडजेक्टिव एडवर्ब पर आएंगे। और कंजंक्शन, कंजंक्शन करा के फिर मैं आपको वॉइस कराऊंगी, उसके बाद कराऊंगी नरेशन। तो इस ऑर्डर में चलेंगे आपके। और इसके अलावा बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे टैग्स है, इन्वर्जन है, टैग्स है, पैरेललिज्म है, इन्वर्जन है। ये होते इन्हीं के सब टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी आपको, और इसी मीन वाइल जब हम आपको मतलब कराएंगे इन्हीं बीच में, किसी ना किसी दिन हम आपको वर्ब का नॉन फाइनाइट भी कराएंगे। जो वर्ब होता है, वर्ब नॉन फाइनाइट, ये एडवांस का टॉपिक होता है नॉन फाइनाइट, और प्रोबेबली ये लास्ट में जाएगा, ठीक है। मॉडर्न वर्ब्स तो हो जाएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉन फाइनाइट लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर में अभी हम चलने वाले, और आपका एग्जाम है, तो अभी पहला दिन जो होता है हर टॉपिक का, उसी में टाइम लगेगा। दूसरे दिन में हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। ओके, सी यू, बाय।